आप बोलते रहेंगे मुझे पता होगा, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, वो कोई चीज हासिल कर सका? चाहता तो कितना कुछ लेके जा सकता था, ले जा सकता था। जिंदगी बदल सकती थी, बोले तो सही, जिंदगी बदल सकती थी, अमीर हो सकता था, माल आ सकता था, लेकिन किस गलती ने उसको कहां से कहां ले गई? वो थी सुस्ती। क्या थी? क्या थी? अब गौर करें जरा, हमारे अंदर है कि नहीं है? हमारे अंदर है कि नहीं है? वक्त तो गुजर जाना है, गुजर जाना नहीं गुजर जाना, वक्त तो गुजर जाएगा। अच्छा है फिर भी गुजर जाएगा, बुरा है फिर भी गुजर जाएगा। वक्त की एक खासियत है, ये दिखाई नहीं देता लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त एक तलवार की मानिद है। किसकी मानिद है? किसकी मानिद है जी? किसकी मानिद है? अल्लाह करे आपको याद हो जाए तो आपकी जिंदगी में बड़ा काम आएगा। आप फरमाते हैं वक्त एक तलवार की मानिद है। किसकी मानिद है? इसको अच्छे तरीके से काटो वरना ये आपको काट देगा। फरमाते हैं वक्त बेशक दिखाई नहीं देता लेकिन दिखा बहुत कुछ देखा। बड़ी बड़ी मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, चाहत करने वाले, मोहब्बत का दम भरने वाले, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे दुनिया में, वो कहेंगे यार तेरे बगैर तो गुजारा ही नहीं है, यार तू ना हो तो हमारा जी नहीं लगता, यार तू सामने नहीं होता तो हमारी नजरें बड़ी बेचैन सी रहती हैं। लेकिन जब मौत आती है तो वो भी जान छोड़ के चले जाते हैं। अभी हम बयान में क्या सुन रहे थे? सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? हमारा आमाल, हमारा नेक अमाल है। दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आए। कौन कौन चाहता है मैं नेक अमाल करूं? सारे चाहते हैं ना। तो फिर बेदार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? जरा हाथ को उठा के बताएं, क्या होना पड़ेगा? नींद से बेदार होना पड़ेगा। अगर कुछ हासिल करना है तो बड़ी कम आवाज आई आपकी, नींद से बेदार होना पड़ेगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो आप बोलते रहे जरा, अगर जिंदगी बदलनी है तो, अगर कुछ हासिल करना है तो, अगर कुछ बनना है तो, अगर कोई चीज हासिल करनी है तो, अगर नेक बनना है तो, अगर नेक अमाल करने हैं तो, अगर नमाजी बनना है तो, अगर कुरान का आमिल बनना है तो, अगर नेकियों वाला बनना है तो, दुनिया बेहतर करने के लिए, आखिरत को बेहतर करने के लिए। जो नींद से बेदार नहीं होता, सोया रहता है, फिर वो खो जाता है। वो फिर पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। उस वक्त सोचने का क्या फायदा? जब नाक और कान पर रुई आएंगी फिर सोचेंगे ओए होए फलां नेकी तो रह गई, ओए और मैंने तो 5 गाना नमाज की अजानें दिया करनी थी मस्जिद में, यार ओए फलां नेकी तो रह गई, ओ यार मैंने तो अभी फलां काम करना था, यार मैं तो अभी फलां काम करना था, मैंने तो अभी फलां के जहाँ इतना वसी घर बना के देना था गरीबों को, और मैंने तो गरीबों में बड़े राशन बांटने थे, यार मैंने तो जनाब गरीबों की मदद करनी थी, मैंने एक फाउंडेशन खोलनी थी, मैंने एक ट्रस्ट खोलनी थी। अगर कुछ बनना है तो नींद से क्या होना पड़ेगा? अल्लाह कह रहे कि हम हकीकी बेदार हो जाए, हमारा यहां पे बैठने का मकसद हल हो जाए। तो आज अगर आप एतकाफ पे भी आ गए हैं तो आपको फिर भी नींद से बेदार होना पड़ेगा। बुलंद आवाज से नीयत कीजिए। समझ आई मेरी बात की? तो ये है दुनिया की हकीकत। जैसे उसने सो के सारी रात गुजारी, इसी तरह हम सो के अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जब मौत का फरिश्ता आएगा फिर कहेंगे हाय अफसोस, 1 सेकंड की मोहलत मिल सकती है मगर नहीं। नो, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। जब मौत आती है तो वो 1 सेकंड की भी मोहलत। वो डोर फिरने वाला वाकया आपने सुना, रात को ऐसा भी आपको बता रहे थे। वो बाइक पे जा रहा था, पता था कि चंद मीटर आगे मेरी मौत है। बोले तो सही यार, आप बोलते रहेंगे मुझे भी पता चलेगा यार मेरा साथ दे रहे हैं। पता था चंद मीटर पे मौत है। अच्छा वाला इंसान सीढ़ी पे चलता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, यूं टेस्ट लगाता है, करंट लगता है, बहुत हो जाए, पता है मैं ऊपर चढ़ूंगा मेरी मौत है। कई वाकयात हमने सुने नहीं,
बल्कि देखे होंगे, प्रैक्टिकली उनको कफन दिया होगा, कब्र में उतारा होगा, लेकिन फिर भी यही समझते हैं जिसने मरना था इसी ने मरना है, मैंने तो अभी हजारों साल जीना है। लंबी लंबी उम्मीदें, लंबे लंबे ख्यालात, लंबी लंबी सोचें, लंबी लंबी प्लानिंग, करोड़ों का बिजनेस ये दिमाग में लिए ऐसे ही चले जाएंगे। नमाज की बारी आती है वो कर लेंगे, यार अभी तो मैं फलां काम करना है, फिर मैंने पक्का नमाजी हो जाना है। अच्छा भाई कौन सा वक्त आएगा? वो आएगा एक वक्त, वो अभी तो जनाब मैंने फलां काम करना है, फिर मैंने पक्का कुरान का हामिल हो जाना है, फिर मैंने डेली कुरान पाक पढ़ा करना है। और भाई वक्त कौन सा आएगा? वो अभी का वक्त है। कौन सा वक्त है? इंसान की जिंदगी को जो चीज खराब करती है वो टुमारो यानी कल का है। आज का काम कल पे करने वाला बंदा अपनी जिंदगी को फ्लॉप कर लेता है। अपनी जिंदगी को जो आज का नहीं तुझसे हो रहा वो डबल कैसे होगा? जो आज का काम आज नहीं हो रहा वो कल वाले के साथ मिला के डबल कैसे हो सकता है? एक बंदा कहता है मैं ओवर टाइम लगाना फैक्ट्री में 4 घंटे, आज नहीं लगा कल 8 घंटे लगा लूंगा, 12 घंटे ड्यूटी भी करेगा, 4 वो भी लगाएगा प्लस 7 वो भी लगाएगा। भाई जो आज आसानी के साथ हो रहा है पहले उसको करो, बेदार हो। क्या होना है? मकसद मेरा वही है, क्या होना है? बेदार होना पड़ेगा। जितने भी लोग आज दुनिया में कामयाब हैं, किसी मनसब पे फायज हैं या पढ़े लिखे हैं, उनके पीछे देख लें उनकी रातों की मेहनत है, उनका जागना है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है, वली कामिल है, तो देखें वो रातों को उठ के इबादत करता है रब की। मियां साहब कहते हैं नहीं, सारी जिंदगी में आटा गुनिया ते मैं लखा कीते पेड़े, गई जवानी आया बुढ़ापा हुण कोई नहीं लगदा नेड़े। फिर आप आखिर में फरमाते हैं बस कर यार मुहम्मद बख्शा, मोड़ कलम दा कोड़ा, सारी जिंदगी दुख नहीं मुकने वर्का रह गया थोड़ा। सह सह जोड़ संगत दे डिठे, आखिर विथा पईयां, भा जिना दे एक पल नहीं सी लंघदा। आज शकलां याद, आज शकलां याद, बेली बेली हर कोई आखे, मैं भी आखा बेली, पर उस वेले दा कोई नहीं जे बेली, जद जानी जान अकेली। जान दुनिया में आने का दस्तूर है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई दस्तूर नहीं है। दादा जिंदा होता है, दादी जिंदा होती है, नाना नानी सलामत होते हैं, नवासा फोत हो जाता है, पोते फोत हो जाते हैं, ददयाल सलामत है, चाचू चाचा ताया सारे सलामत हैं, बच्चा आया फोत हो गया। दुनिया में आने का दस्तूर तो है, लेकिन जाने का कोई दस्तूर है। मौत ये थोड़ी देखेगी इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये महीने का 30,000 कमाता है, नहीं कमाएगा तो उनके घर का बनेगा क्या? नहीं, मौत थोड़ी देखेगी जनाब ये पूरी फैक्ट्री का मामला देखता है। ये ना होगा तो निज़ाम चलेगा ही नहीं। निज़ाम चल जाते हैं, काम चल जाते हैं, लेकिन आज जो हम समझते हैं ना कि हमारी कमी महसूस होगी, आज इंसान मुर्दा मैयत को भी इसलिए रोता है कि उसके साथ उसकी ज़रूरतें वाबस्ता होती हैं। अगर वो उसकी ज़रूरतें उससे वाबस्ता ना हो, उससे रिलेटेड ना हो, तो उसको भी कोई ना रोए। इतना पुरफितन दौर है। आज मैयत को थोड़ी रोते हैं, अपनी ज़रूरतों को रोते हैं कि इसके साथ मेरी फलां ज़रूरत जुड़ी थी, ये मुझे माल देता था, मेरे अखराजात उठाता था, मेरे पे खर्च करता था। हम तो इन चीज़ों को रोते हैं। अगर बंदों को रोएं तो उसके साथ वफादारी ना करें, उठ के उसके लिए कुरान पाक ना पढ़ें, उसके लिए 5 गाना नमाज ना शुरू कर दें कि यार वो बंदा मेरा बड़ा पक्का दोस्त था, मैं उसके लिए सारी जिंदगी 5 गाना नमाज पढ़ूंगा। हम तो रोते हैं अपनी जरूरतों को। किसको रोते हैं? किसको रोते हैं? तो हम क्यों ना ऐसे बन जाएं कि लोग हमारी जिंदगी पे तायुब कर, यार कमाल की जिंदगी गुजार के गया। कैसी जिंदगी गुजार के गया? मैं खुद नमाज सीखूं, दूसरों को सिखाऊं, खुद कुरान सीखूं, दूसरों को सिखाऊं, खुद नमाज जनाजा का तरीका सीखूं, दूसरों को सिखाऊं। जब तक अमल करेंगे वो मुझे भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे, सदका जारिया वाला अमल चलता रहेगा। तो यह है जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की हकीकत है। तो अगर आपने कुछ बनना है या किसी मकसद को पाना है तो उसके लिए आपको, आवाज फिर कम हो गई,
गफलत की नींद से बेदार होना पड़ेगा। कौन सी नींद से? हर जिंदगी का दिन, हर लम्हा, हर मौका, हर सेकंड हमारे लिए मोहलत है। हमारे लिए क्या है? मोहलत है। एक इंसान कहता है यार तूने मेरा कर्ज देना है, कहता यार दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। कहता जा तुझे मोहलत दी, जनाब उसको 1 दिन मिला, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी ना कभी तो फिर पूछेगा ना। जब तक मौत नहीं आ रही है आपको क्या मिल रही है? मोहलत है। तो अच्छा इंसान वही है जो इससे अच्छा फायदा उठा ले, वरना सोते रहेंगे तो पहले आपने सुना ही है, सोने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। तो जितने हमारे बुजुर्ग हैं आप इनकी जिंदगी को पढ़ के देख लें, स्टडी करके देख लें, दाता ज़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जिंदगी को देख लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जिंदगी को देख लें, इमाम गजाली, इमाम बुखारी, जितने हमारे बुजुर्ग हैं आप इनकी जिंदगी को देखें। इन्होंने रातों को उठ उठ के तहज्जुद पढ़ पढ़ के जिक्र कर करके रब को राजी किया। इमाम बरी सरकार जाते हैं, बोले तो सही, इमाम बरी सरकार जाते हैं ना, उनके चिल्ले गाह पे जाते हैं, वो ऊपर पहाड़ी पे। आजकल के दौर में जाना कितना मुश्किल है। जिस दौर में वो बुजुर्ग जाते थे, कोई लाइट, कोई चक्कर, फिर अकेले बैठ के रब को राजी करना। उन्होंने क्या किया? अपने आप को क्या किया? यार वो कैसे रास्ते होंगे जिन पे से चल के वो ऊपर जाया करते थे। जिनको जाएं तो इंसान को जान के लाले पड़ जाते हैं, यार कैसे चढ़ेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन उन बुजुर्गों ने रात को जाग जाग के रब को, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अपने आप को छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते। क्या करते हैं? क्या करते हैं? आज हम है कि जनाब ये 2 नंबर पीरों के पीछे लग गए हैं, देखते ही नहीं यार इसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं जो शरीयत से टकराती हो। हम कहते हैं नहीं यार पीर साहब जिंदाबाद है। माँ बाप को घर में पंखा नहीं लगा के देना, पीर साहब को लाखों के एसी लगा के दे देने हैं। माजरत के साथ हमने कभी आलिम आलम दीन से पूछा ही नहीं कि मैं अपने पीर मुर्शिद को इनको पीर बनाने लगा हूँ, आया कहीं इनकी कोई ऐसी बात है जो शरीयत से टकराती हो, मुझे रहनुमाई फरमाएं। जो आला हज़रत ने 4 शराइत पीर की बयान की हैं, क्या इनमें पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती? हमने कभी गौर ही नहीं किया। माँ बाप, पता ही नहीं मेरे माँ बाप को खाने में क्या पसंद है, कौन सा फल पसंद है, लेकिन पीर साहब के पास जनाब करेट के करेट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? अब बोलना है आपने, क्या जा रहे हैं? वालिदैन को महीने में चाहे एक बार भी गोश्त नसीब ना हो, लेकिन पीर साहब के पास जनाब बकरे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? हाँ, बकरे जा रहे हैं। भाई जो तेरे घर में बैठे हैं सबसे बड़े पीरो मुर्शिद, इनकी तरफ भी तो तवज्जो कर। तुझे तेरे बाप को खड़ा करके मुआवजा किया जाए ना, तो तेरे कपड़ों से ऐसे लगेगा जैसे तेरा बाप तेरा खादिम है, तू इसका अफसर है। वालिदैन को कभी चाहे साल में भी एक सूट ना लेके दे, लेकिन पीर साहब को जनाब पूरा थान उठा के लेके जाना। पीर साहब आप ही पसंद करो केड़ा चाहिए, बाकी मैं वापस ले जाना। भाई किस शरीयत ने तुझे कह दिया तू ऐसे काम कर? किस बंदे ने तेरी तरबियत की कि तो इन कामों को लेके चल? वालिदैन के कभी पांव चूमे हैं? जिंदगी में कोई ऐसा दिन नसीब हुआ है कि वालिदा के कदम चूमे हो? जिंदगी में ऐसा दिन नसीब हुआ है कि वालिद साहब के हाथ चूमे हो? लेकिन पीर साहब के जनाब चौखट भी चूमते हैं, जाके हाथ भी चूमते हैं। तो ये जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, जिंदगी को, हत्ता के वालिदैन की दुआ इस तरह है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में होती है। इतनी ढीली, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आपका कोई मुश्किल तरीन काम अड़ गया है तो जनाब जाएं वालिदैन के पास, वालिदा के कदम चूमें, वालिद साहब के हाथ चूमें, इनसे दुआ करवाएं, कहें अब्बा जी, अम्मी जी, मेरा फला काम अड़ गया, आप दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कामयाबी खुद आगे बढ़ के आपके कदम चूमेगी, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 गाना नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, वालिदैन की खिदमत करें, इनका अदब करें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें। आज बाप बीमार हो जाए थोड़ा सा तो जान के लाले पड़ जाते हो, जाके मोहल्ले के कारी साहब को पर्दे से कह रहे होते हैं दुआ करना अल्लाह पर्दा नसीब कर दे। वेख्या नहीं जाता अब्बा जी ने। जब वो बचपन में तुझे डॉक्टर के पास लेके गया था, तू बीमार होता था, उसने कभी किसी को कहा दुआ करो इन पर्दा नसीब हो जाए मेरे बच्चे को?
हत्ता कि माँ बाप के 3 बच्चे हो ना तो एक मजूर हो, 2 को भूल जाएगा, मजूर को सबसे ज्यादा ख्याल करेगा। जो मजूर होता है उसका ख्याल सबसे ज्यादा करेगा, उसको मोहब्बत उसके साथ होती है, उनको पता बाकी कर लेंगे खुद ही, इसका कौन है हमारे सिवा। जब ये चले जाते हैं दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं होती कि जिसको इंसान बाप कह सके, जिसके सीने के साथ लग के अपने दुख सुना सके, जिसकी झोली में सर रख के मां कह के अपने दुख सुना सके। बड़ी मुंह बोले माई बन जाती हैं, लेकिन अपनी मां जैसी कोई मां, अपने बाप जैसा कोई बाप नहीं बनता। नहीं जाना चाहिए। यह है कि देखें जो शरीयत से ना टकराते हों, आला हज़रत ने जैसे उनकी शराइत बयान की कि पीरो मुर्शिद की कितनी शराइत हैं? 4। यानी पहले नंबर पे सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान हो, और दूसरा इतना इल्म हो कि अपनी ज़रूरियात दीनी मसाइल किताबों से खुद ढूंढ सके और शरीयत का पाबंद हो, और तीसरा कि उसका ताल्लुक पीछे अहले बैत से किसी सिलसिले से मिला होना चाहिए, किसी सिलसिले के साथ मिला होना चाहिए। अब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 2 डब्बा पी रहे हैं, 2 नंबर, जिसको नमाज की नहीं पता। इधर जनाब सूटा लगाते हैं, वो कहते हैं नमाज कहीं मैं मदीने पढ़नी जाके। मैं नाम नहीं लूँगा तो, क्योंकि आज आपके सामने सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है जनाब। पता नहीं जनाब ये मैं जुल्फे कहाँ तक रख सकता है पीर, कान की लो तक, गर्दन तक, जनाब कंधे से नीचे जा रही होती हैं। कहाँ पे जा रही होती हैं? तो क्या शरीयत से नहीं टकराती? मैं एक जगह महफिल पे गया तो जिसने मुझे बुलाया था बड़ा भागता भागता गली से जा रहा है। मैं कहा भाई खैर रखा, तो वो पीर साहब से सिगरेट मौके ने लैन चला। भाई क्या हो गया तुझे? कभी वालिदैन के लिए इतनी दौड़ लगाई है? माँ बाप बीमार हो जाते हैं, कभी फैक्ट्री से छुट्टी लेके आया घर में? और बोले तो सही, उधर तुझे पैसा याद आ जाता, कटौती हो जाएगी। कोई गल नहीं, मैं रात को आवांगा, दवाई लाई आवांगा, देखा जाएगा। जब ये दुनिया से चले जाएंगे फिर पता चलेगा। ओ भाई भागता भागता जा रहा, सिगरेट खत्म हो, तू कैसा पीर पकड़ लिया तूने? ना तुझे नमाज का पता, और फिर मुझे कह रहा आगे, ओ जी कल मस्जिद में 11वीं शरीफ आपने इधर मस्जिद का नाम नहीं लेना, पीर साहब गुस्सा कर देंगे। मैं ऐसे पीरों की बात कर रहा हूँ। भाई तू मस्जिद के नाम से गुस्सा कर रहा, तू पीर तुझे किसने बना दिया? 4-4 5-5 अंगूठियाँ पहनी होती हैं, पता ही नहीं जनाब ये मुझे जायज़ भी है कि नहीं है। उस्तिंजा भी ऐसे कर रहे होते हैं, हाथ भी ऐसे धो रहे होते हैं, ना पाक हुए ना साफ हुए, ना गंदगी भी फंसी होती है, लोग जाके हाथ चूम रहे होते हैं। वाह वाह वाह। मैं ऐसे पीरों की बात कर रहा हूँ जिनको पता ही नहीं है मैंने नाखून काटने हैं, गंदे तरीन गलीज बड़े होते हैं उसमें, इसी तरह जनाब उठा उठा के शरीनी बांट रहे होते हैं। पकड़ो जी। भाई मजजूब भी एक अलहदा होते हैं, तू तो उससे भी 4 हाथ आगे निकल चुका है। तो मैं ऐसे पीरों की बात कर रहा हूँ जो शरीयत मुताहरा के मुताबिक चलते हैं, ऐसे पीरों की बात नहीं कर रहा। वो तो हमारे सरों के ताज हैं, जैसे मेरे पीर मुर्शिद हजरत मौलाना इलियास सत्तार कादरी। आज बाप बेटे को नमाजी ना बना सका, लेकिन उन्होंने कराची में बैठ के जनाब कईयों की जिंदगी को बदल दिया, कई बेटियों की जिंदगी को बदल दिया। एक शख्स था तो उसने पूरे मोहल्ले की नाक में दम किया हुआ था, तो अहले मोहल्ला भी बड़े तंग थे। एक दिन पकड़ा गया, जेल चला गया, काफी अरसा जेल में रहा। तो कुछ अरसे बाद जब आया तो इमाम साहब अजान दे रहे थे, पहली सफ में आके बैठा, लोग पहचाने ही ना ये कौन है। पूछा भाई तू कौन है? कहा आपका महल्लेदार ही हूँ। कहा महल्लेदार तो लगता ही नहीं, तू है कौन? कहा फलां गली में रहता हूँ। कहा तू तो बड़ा बदमाश था। कहने लगा यार मैं जेल में गया था, वहाँ पे दावत इस्लामी वाले आते थे, उन्होंने मुझे नमाज सिखाई, कुरान सिखाई, मुझे इतना दीन सिखाया, मेरा दिल ही बेजार हो गया गुनाहों से। यानी ऐसे ऐसे बेअमल जिन्होंने पूरे मोहल्ले को तंग किया होता था, उन्होंने कराची में बैठ के ऐसा फैजान दिया जनाब, उनकी भी जिंदगी संवर गई है। ऐसे पीरों के हाथ में अपना हाथ दें जो आपको वालिदैन की कदर बताएं, जो आपको वालिदैन की कदर बताएं, आपको बताएं कि आपके वालिदैन की आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत है। आज ये जिंदा हैं तो इनकी कदर करें, इनकी बुलंद आवाज से बोले, इनकी। जिनके चले गए हैं उनसे पूछिए, जब ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो वो सीना कितना याद आता है, जो सीने के साल लगा के थपकी दे के कहता है बेटा ईद मुबारक। जिनके चले गए हैं उनसे पूछिए, वो माँ के कमरे में जाके कितना रोते हैं ईद वाले दिन के, 4 पाई खाली दे के, काश माँ जिंदा होती तो मैं आज
अपनी माँ की झोली में सर रख के कहता, माँ जी ईद मुबारक। आज सारे माओं को मिलने के लिए घर में जाते हैं, लेकिन मैं माँ को मिलने के लिए कब्रिस्तान में जा रहा हूँ। आज सारे बाप को मिलने जनाब घर में बैठे हैं, बहन भाई सारे आपस में बैठे हैं। कोई बाप के सीने से लग रहा है, कोई बाप के पास बैठा, कोई पूछ रहा है अब्बा जी क्या खाए पिएंगे, कोई बाप बच्चे से पूछ रहा है तूने क्या खाया बता, ईदी कितनी लेगा। तो मैं वालिदैन को मिलने के लिए कब्रिस्तान जा रहा हूँ। जिनके चले गए इनसे पूछिए इनकी कदर क्या है। इनको अपने दुखड़े भी किसी को सुनाने को दिल नहीं करता, अपनी बातें भी किसी को बताने को जी नहीं करता। क्यों? वालिदैन नहीं है, वो बेचारे अंदर ही अंदर से कुड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं। आज जिनके जिंदा हैं खुदारा कदर कीजिए। क्या कीजिए? बोले तो सही, क्या कीजिए? क्या कीजिए? कदर कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। अपना माल, अपना पैसा, अपना वक्त अपने वालिदैन को दीजिए। किसको दीजिए? आपका पैसा किस काम का अगर आपके वालिदैन के काम ना आया तो आप कोशिश करें, यार मेरी माँ को खाने में क्या पसंद है, रोजाना जाते जाते 100-200 का फल ले जाएं यार, माँ के दिल से दुआएं निकलेंगी। नियत करते हैं? कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह ऐसी दिलजोई किया करेंगे? पक्की नियत करें, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इंशाल्लाह वालिदैन की खिदमत नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से बोले यार। दोस्ती छूटती है छूट जाए, लेकिन वालिदैन की खिदमत हमें बेनमाजी दोस्त चाहिए भी नहीं। शरीयत मुताहरा से टकराते हुए दोस्त हमें, काले पीले नीले दोस्त हमें चाहिए। हमें सिर्फ वालिदैन की दुआएं चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की रजा चाहिए बस। जब भी घर में जाएं कोशिश करें, यार अल्लाह ने माल दिया है तो वालिदैन के लिए कुछ फल लेते चले जाए। यार मेरी माँ को फलां फल बड़ा पसंद है, चले मैं लेके जाऊंगा, माँ के दिल से दुआएं निकलती रहेंगी। यार मेरे बाप को फलां चीज बड़ी पसंद है, क्यों ना मैं 100-200 रुपए की ले जाऊं। यार 100-200 तो फिर आ जाएगा, लेकिन ये वक्त ये चीजें दोबारा कभी नहीं आएंगी। फिर आपसे कौन कहेगा, आज बेटा लेट घर पे आए ना तो बीवी भी सो जाती है, बच्चे भी सो जाते हैं, बहन भाई भी सो जाते हैं। माँ जिंदा हो ना तो वो फौरी बोल पड़ती है, फलां तू आया, मुझे पता था तू ही आएगा इस वक्त। ये उसकी मोहब्बत होती है, ये उसका प्यार होता है। दरवाजे में खड़ी होकर इंतजार करती है बेचैनी के साथ, छत पे चली जाएगी, बार बार नीचे देखेगी, बहन भाइयों को कहेगी फोन करो उसको, वो कहेगा बेटा माँ सो जा, आ जाएगा खुद ही, कहेगी नहीं उसको फोन करो। ये माँ की मोहब्बत होती है। आप कभी इसको समझें। आज मेरा मौजू ये नहीं था, लेकिन मुझे इस मौजू की तरफ चलना पड़ गया। हमने वालिदैन को प्रोटोकॉल देना छोड़ दिया। वालिदैन को, जब से वालिदैन को प्रोटोकॉल देना छोड़ा है, हम जिंदगी के हर लम्हे हर मोड़ पे धक्के खाते नजर आ रहे हैं। क्या खाते नजर आ रहे हैं? धक्के खाते नजर। हमने कभी इनको तरजीह दी नहीं। हमने कभी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अपनी बात अर्ज करता हूँ, मेरे वालिद साहब अगर चौक में भी खड़े हो या मस्जिद में हो, जहां पे भी मिले, रिश्तेदार बैठे हो या चाहे ससुराल वाले बैठे हो, मैं सबसे पहले उनके हाथ चूमता हूँ। मेरे वालिद साहब हैं, इनकी वजह से मैं इधर हूं, इनकी वजह से मैं इस माहौल में हूं, इनकी वजह से मेरे सर पे इमामा है। इन्होंने मेरी तरबियत की, मुझे मदरसे भेजा, कारी साहब के हाथ में हाथ दिया। अगर ये ऐसा ना करते तो मैं इनका क्या कर लेता। आज बच्चा पैदा होता है जनाब, बचपन से प्लानिंग शुरू हो जाती है, अमेरिकन स्कूल में जाएगा जनाब, फलां स्कूल में जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा बूढ़ा होता है, फिर डॉक्टर से पहले वकील को घर में लेके आता है, कहता भाई मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की थी, इससे पहले उठा लाओ। बाबा जी की सांस उखड़ने लगती है ना, तो फिर वही बेटा डॉक्टर से पहले वकील को घर में लेके आता है। तो अगर हम अपने वालिदैन की कदर करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, तो हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह बाअमल बनेंगे। तो नियत बनती है आप सबकी, इंशाल्लाह वालिदैन की खिदमत जरूर करेंगे। बुलंद आवाज से नियत कीजिए, इंशाल्लाह। दुनिया इधर की इधर हो जाए, माँ बाप का दिल दुखाया तो जाते ही उनके कदमों में गिर के माफी मांगेंगे। कम अज कम रोजाना माँ बाप के कदम चूमेंगे, वालिद साहब के हाथ चूमेंगे, वालिदा के, बोले तो सही, वालिदा के पांव चूमेंगे। कहेंगे अम्मा जी, माफी भी मांगेंगे, कभी मैंने आपका दिल दुखाया हो, कभी तंग किया हो, कभी बात ना मानी हो, कभी मेरी कोई ऐसी बात आपको बुरी लगी हो, तो खुदारा मैं इत्काफ से सीख के आया हूं, मैंने आइंदा आपको खुश रखना है, आपसे माफी का तलबगार हूं। इनसे मोहब्बत कीजिए, इनकी खिदमत कीजिए, इनका अदब कीजिए, इनका एहतराम कीजिए,
इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखिए, इनको प्रोटोकॉल दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसे वारे न्यारे होंगे, कामयाबी खुद आगे बढ़ के आप सबके कदम चूमेगी। समझ आई बात की? तो अल्लाह तबारक व तआला हमें वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, अपने अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। बात काफ़ी लंबी होगी, तो मकसद यही था बेदार होना। क्या मकसद था? तो आज नियत करते हैं इंशाअल्लाह बेदार होंगे।